नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा की पहली कविता चांदनी रात, जिसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जब भी हम कोई कविता, लेख, पाठ या कहानी जब पढ़ते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है कि हम उसके कवि या लेखक के बारे में थोड़ी जानकारी रखें। तो आज हम देखेंगे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय। मैं आपको और बता दूं कि परीक्षा में आपको इससे संबंधित ज़्यादा प्रश्न तो नहीं आते, किंतु कवि का नाम या उनकी विधा या उनके प्रमुख रचनाएं, इसके बारे में एक दो नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि कवि या लेखक के नाम को याद करना और उनके बारे में थोड़ी जानकारी रखना। साहित्य जगत में राष्ट्रकवि के नाम से विख्यात मैथिली शरण गुप्त जी का नाम प्रशंसनीय है। गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। गुप्त जी आधुनिक काल के कवियों में सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हैं। साहित्य जगत में लोग इन्हें दद्दा के नाम से भी संबोधित करते हैं, अर्थात गुप्त जी ने एक महान कवि के रूप में अपनी प्रतिभा बनाई है। गुप्त जी की अधिकतर रचनाएं भारतीय संस्कृति तथा राष्ट्रीय भावना, देश प्रेम और समाज सुधारक के मुद्दों पर आधारित है। इसके अतिरिक्त इनकी रचनाएं मानवीय संवेदनाओं, विशेषतः नारी के प्रति करुणा की भावना से उत्प्रोत है। खड़ी बोली के विकास में गुप्त जी का विशेष योगदान है, अर्थात गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि हैं। अब हम देखेंगे इनकी प्रमुख कृतियों के बारे में। इनकी प्रथम पुस्तक रंग में भंग का प्रकाशन 1909 में हुआ था। इसके बाद उन्होंने साकेत जैसे महाकाव्य की रचना की। यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती, खंडकाव्य, राजा प्रजा आदि नाटकों की रचनाएं की। प्रस्तुत कविता चांदनी रात गुप्त जी के पंचवटी काव्य का एक अंश है, जिसमें गुप्त जी ने अपने शब्दों में चांदनी रात का मनोहारी चित्र वर्णन किया। अब हम आते हैं अपनी पाठ्य पुस्तिका की ओर। आप देख रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तिका में, आप देख रहे होंगे कि पाठ्य पुस्तिका में बहुत ही सुंदर कविता प्रस्तुत की गई है। तो हम पढ़ते हैं अब हम आते हैं अपनी कविता की ओर। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। इस कविता में गुप्त जी ने बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ प्रस्तुत की हैं। जैसे चांदनी रात में आपने देखा होगा बहुत सारे कवियों ने या कहानीकारों ने अपने पाठ में चांदनी रात का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी गुप्त जी ने चांदनी रात में आकाश में सुंदर चंद्रमा शोभायमान होने का वर्णन किया है। उसकी चंचल किरणें झिलमिल झिलमिल करती हुई अटखेलियाँ कर रही हैं। ऐसा लगता है जैसे जल व थल अर्थात जमीन के साथ खेल रही हूँ। चंद्रमा का निर्मल प्रकाश पृथ्वी और समूचे नवमंडल पर फैला हुआ है और वह उन्हें प्रकाशित कर रहा है। यहाँ पर मैं एक और बात बता दूं कि मैं आपको साथ साथ में यहाँ पर थोड़ा सा व्याकरण के बारे में भी बताती चलूँगी कि यहाँ पर शब्द युग्म का भी प्रयोग है। जैसे जल और थल, ये शब्द युग्म शब्द हैं। जैसे जल थल ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो कविता में ऐसे युग्म शब्द आते रहेंगे। अब हम पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं आपको कुछ कठिन शब्दों का अर्थ भी समझाती हूँ। जैसे चारू, चारू अर्थात सुंदर, थल अर्थात भूमि पृथ्वी, भूमि, अवनी अर्थात पृथ्वी, अंबर अर्थात आकाश। तो जब चंद्रमा की किरणें या चांदनी रात की किरणें जब धरती पर पृथ्वी पर पड़ती हैं तो उस समय पूरा वातावरण बहुत ही सुंदर है, मनोहारी है, जिसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। दूसरी पंक्ति है हमारी, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से। पुलक अर्थात होता है खुशी, रोमांच। जब धरती खुश होती है तो वो अपनी खुशी का इजहार कैसे करती है? तो जब तेज़ हवा के झोंके चलते हैं या जब ये होते हैं तो जब ज़मीन पर अनचाही उगी हुई तृण अर्थात घास, तो वो घास जब होती है वो हवा की खुशी से इतनी अच्छी तरह से लहलहाते हैं कि उसे देखकर धरती ऐसा लगता है मानो धरती मुस्कुरा रही है, अपनी खुशी का इजहार कर रही है। तो पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से। हरित अर्थात हरे, तो हरे हरे घास अर्थात छोटी छोटी जो घास की पंखुड़ियाँ होती हैं, उनके जो नोक होते हैं, तृण अर्थात घास की जो नोक होती है, उससे वो जो लहलहाते हैं वो इतनी कोमल होती है,
वो इतनी कोमल होती हैं कि ऐसा लगता है कि मंद पवन के झोंके, अर्थात थोड़ी सी भी हवा आने पर, पवन के झोंके आने पर वो तरु जो घास की पत्तियां हैं वो बहुत ही खुशी से लहलहा रही हैं। तो इसी प्रकार हमारी पहली कविता की पंक्ति पूर्ण होती है। पंक्तियों की ओर। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। यहाँ पर प्रश्न चिन्ह का उपयोग किया गया है क्योंकि यहाँ पर कवि प्रश्न कर रहे हैं कि निरानंद कौन सी दिशा है। बंद नहीं है अब भी चलते नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। अब मैं आपको ये कविता का कठिन शब्द का अर्थ बता देती हूँ। स्वच्छ अर्थात निर्मल, साफ, एकदम। निस्तब्ध का अर्थ होता है जो हिलता डुलता ना हो, अर्थात निश्चेष्ट। स्वच्छंद का अर्थ होता है जो अपनी इच्छा के अनुसार सब काम करने वाला। और उसके बाद है सुमंद अर्थात बहुत ही धीमा, मतलब हल्की हल्की भीनी भीनी सी जो खुशबू आती है उसे कहते हैं सुमंद, धीरे धीरे। निरानंद होता है जिसमें कोई आनंद ना हो, अर्थात आनंद रहित। ठीक है, तो अब मैं आपको पहले पंक्ति का ये बताती हूँ अर्थ कि कवि यहाँ पे चंद्रमा के स्वच्छ प्रकाश में रात्रि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चांदनी गजब की निर्मल है और रात कितनी ही शांत है। तो बच्चों, आप भी देखते होंगे कि हम दिन के समय अर्थात सुबह के समय हमारा जो दिनचर्या होती है उसमें कितना ही कोलाहल होता है, कितना ही शोर शराबे होते हैं। उसके विपरीत जब हम रात्रि का वर्णन करते हैं तो रात कितनी शांत होती है, कहीं और से किसी प्रकार का कोई स्वर नहीं है, सर्वत्र मुक्त रूप से मंद मंद सुगंध व्याप्त है। ऐसी कोई दिशा नहीं है जिस ओर से आनंद का माहौल ना हो, अर्थात सर्वत्र आनंद ही आनंद है। तो यहाँ पर कवि ने रात्रि के एकदम सुमंद और स्वच्छ निर्मल चांदनी में बिखरी हुई गजब की रात्रि का वर्णन किया है। तो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी पंक्ति की ओर, जो है बंद नहीं है अब भी चलते नियति नटी के कार्यकलाप। अब यहाँ देखेंगे हम कि नियति का अर्थ होता है होनी, भाग्य, और नटी का अर्थ होता है अभिनय करने वाली स्त्री। जब कोई नाटक में जब कोई नर्तिका या कोई अभिनय करने वाला जब तैयार होकर आता है तो उसे कहते हैं नटी, अर्थात किसी भी चीज़ में अभिनय करने वाली को नटी का उपाधि दी जाती है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कवि कि जब रात्रि का समय है तो आपको पता होगा कि प्रकृति का कोई भी कार्यकलाप बंद नहीं होता है, जैसे सूर्योदय का होना, सूर्यास्त का होना, रात्रि में चंद्रमा का आना, ये सब प्रकृति के कार्यकलाप है जो किसी भी वजह के या किसी भी कारणवश कभी बंद नहीं होते हैं। तो यहाँ कवि कह रहे कि कोई भी गतिविधि बंद नहीं है और रात्रि रूपी नटी सारे कार्यकलाप अब भी पहले जैसे चल रहे हैं, मतलब रात्रि के समय भी वही कार्यकलाप चल रहे हैं। विशेषता यह है कि जो सब कुछ बहुत ही शांत ढंग से, एकांत भाव से और चुपचाप हो रहा है। किसी प्रकार का कोई कोलाहल, शोर या कोई प्रकृति के कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाली कोई भी कार्यकलाप इस तरह से नहीं हो रहे हैं। तो बहुत ही शांत और मनोहारी वर्णन यहाँ पर है। तो बच्चों, आज का हमारा पाठ यहाँ पे, मतलब ये पंक्तियाँ यहीं पे मैं समाप्त। इसके आगे की पंक्तियाँ मैं आपको अगले वीडियो में विस्तृत वर्णन दूंगी। तो बच्चों, इसके साथ ही आपको मैं आगे का आपकी स्वाध्याय पुस्तिका के पृष्ठ क्रमांक 7 और 8 का गृह कार्य दे रही हूँ जो आप लोगों को करना है। इसके साथ ही नमस्कार।